हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा डोंट आस्क हर फॉर वर्क, शी हैज़ ऑलरेडी टू मैनी आयरन्स इन द फायर। यहाँ पर एक इडियम है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब होता है कि एक ही समय में करने के लिए बहुत सारे काम होना। मतलब कोई है, वो एक काम कर रहा है लेकिन उसके पास और भी काम है करने के लिए, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि उससे काम करने के लिए मत कहो। मतलब एक लड़की के बारे में बात की जा रही है कि उससे काम करने के लिए मत कहो, उसके पास पहले से ही करने के लिए बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट वन इज़ I'll not be able to hang out with you today. I'm feeling under the weather at the moment. यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है हैंग आउट। इसका मतलब होता है किसी के साथ किसी जगह पर समय बिताना या फिर किसी के साथ किसी जगह पर घूमने के लिए जाना। फील अंडर द वेदर यहाँ पर एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है अच्छा महसूस ना होना या फिर तबीयत थोड़ी सी ढीली लगना। एट द मोमेंट यहाँ पर एक फ्रेज़ है, इसका ये मतलब होता है इस समय या फिर ठीक अभी। तो यहाँ पर इस लाइन का पूरा मतलब होगा कि मैं आज तुम्हारे साथ घूमने के लिए नहीं आ पाऊँगा। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर एट द मोमेंट। मतलब मुझे इस समय अच्छा महसूस नहीं हो रहा है या फिर अभी इसी समय मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आफ्टर सो मैनी डेज इट हैज़ बिन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग टुडे। यहाँ पर एक ईडियम है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका सिंपली मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। तो इसको आप सिंपली बोल सकते हैं बहुत दिनों के बाद आज सुबह से बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा व्हेन यू स्पीक ऑन द स्टेज डू यू ऑल्सो हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। यहाँ पर हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक ये एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर नर्वस फील होना या फिर किसी चीज़ को लेकर अंदर से बेचैनी होना या फिर अंदर से डर जैसा महसूस होना, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब आप स्टेज पर खड़े होकर बोलते हो तो क्या आपको भी अंदर से डर महसूस होता है या फिर क्या आप भी अंदर से नर्वस फील करते हो। आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा When I didn't know how to drive a car, I used to be so excited to get my feet wet. Get your feet wet एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ शुरू करना या फिर कुछ शुरू करने की कोशिश करना, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो इस लाइन का यहाँ पर मतलब होगा जब मैं नहीं जानता था कि कार कैसे चलाई जाती है तो उस टाइम पर मैं कार चलाने की कोशिश करते समय तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करता था उस टाइम पर, मतलब जब मैं कार चलाना नहीं जानता था। नेक्स्ट वन इज ही वॉज इन डेट एंड वैन ही लॉस्ट हिज जॉब इट ऑल वेंट पियर शेप्ड। यहाँ पर गो पियर शेप्ड एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन है इफ़ दैट गोज़ पियर शेप्ड, इसका मतलब यह है कि वो गड़बड़ा जाती है या फिर कुछ गलत हो जाता है या फिर कोई प्लान है वो फेल हो जाता है, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो कर्जे में था और जब उसने अपनी जॉब छोड़ी तो सब कुछ बिगड़ गया या फिर सब कुछ गलत हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल ऑल द आफ्टरनून एंड नाउ आई एम अटरली नेकर्ड। नेकर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। अटरली यहाँ पर एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से या फिर बिल्कुल। तो इस लाइन का मतलब आप बोल सकते हो कि मैं पूरी दोपहर को फुटबॉल खेल रहा था एंड नाउ आई एम अटरली नेकर्ड, मतलब अभी मैं पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप टू नैनीताल विद माई फ्रेंड्स बट आई एम टोटली स्किंट। स्किंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कम रुपये होना या फिर बिल्कुल भी रुपये ना होना, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मैं भी अपने दोस्तों के साथ नैनीताल की ट्रिप पर जाना चाहता हूँ लेकिन आई एम टोटली स्किंट, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा रुपयों की तंगी में हूँ या फिर अभी मेरे पास बिल्कुल भी रुपये नहीं हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इफ़ यू कीप अराइविंग लेट टू वर्क यू विल बी ऑन द आइस। यहाँ पर बी ऑन द आइस एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम करना जो खतरनाक है या फिर कुछ ऐसा काम करना जो जोखिम भरा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है
कि अगर तुम अपने काम के लिए लेट आते रहोगे तो तुम एक जोखिम भरे स्थिति में पड़ जाओगे या फिर तुम एक ऐसा खतरनाक काम करोगे जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम सो नेकड राइट नाउ, आई एम गोइंग टू रिचार्ज माई बैटरीज। नेकड मैंने अभी बताया आपको, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और यहाँ पर एक इडियम है रिचार्ज वंस बैटरीज। इसका मतलब होता है आराम करना, ताकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी लॉस्ट हो गई है वो वापस आ जाए, या फिर आप जो थक गए हो आपकी एनर्जी वापस आ जाए, इसलिए आराम करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, सो आई एम गोइंग टू रिचार्ज माई बैटरीज। मतलब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरी जो एनर्जी है वो वापस आ जाए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ऑल द चिल्ड्रन आर अप टू देयर आई बॉल्स इन होमवर्क इन समर हॉलीडेज़। यहाँ पर एक इडियम है बी अप टू वंस आई बॉल्स इन समथिंग। इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, या फिर किसी काम में आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो तो उस टाइम पर भी इसको बोल सकते हैं कि किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टी में सभी बच्चे अपने होमवर्क में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई डोंट सी आई टू आई विद यू ऑन स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग दिस थिंग। यहाँ पर सी आई टू आई विद समबडी, इसका मतलब होता है किसी के साथ किसी चीज़ को लेकर सहमत होना। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है इस चीज़ को खरीदने में रुपये खर्च करने पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, या फिर इस बात को लेकर मैं तुमसे अग्री नहीं करता। नेक्स्ट वन इज टॉकिंग टू माई फ्रेंड व्हेन ही इज प्लेइंग BGMI इज लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। यहाँ पर एक इडियम है बी लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। इसका सिंपली मतलब होता है किसी के द्वारा पूरी तरह से इग्नोर किया जाना या फिर अनदेखा किया जाना। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है जब मेरा दोस्त BGMI खेल रहा है तो तब उससे बात करना ऐसा लगता है कि वो नहीं सुन रहा है, मतलब पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। ऐसे सेंस में इसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, बाइंग अ न्यू कैमरा विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग फॉर मी। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसके लिए बहुत सारे रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे सेंस में इसको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों को खरीदना, या फिर बहुत ज़्यादा एक महंगी चीज़ है उसके लिए भुगतान करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नया कैमरा खरीदना मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा है, या फिर नया कैमरा खरीदने के लिए मुझे बहुत सारे रुपये खर्च करने पड़ेंगे या फिर भुगतान करने पड़ेंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 6, 7, 8 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।